Hello my dear students, welcome back to another video. Today we are going to learn first standard English. Topic is nature. तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 पर आपको एक पोयम दी गई है नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? नेचर यानी प्रकृति। आपको नेचर में रेनबो दिखेगा, सन दिखेगा, क्लाउड्स होंगे, वहाँ पर ट्रीज होंगे, फ्लावर होंगे, बर्ड्स होंगे, रिवर दिखेगी आपको। तो नेचर को बच्चों कुदरत भी कहा जाता है। आइए अब समझते हैं इस पोयम में आपको क्या समझाया जा रहा है। नंबर 1 आपको कहा जा रहा है लिसन, सिंग एंड एक्ट। लिसन यानी आपको सुनना है, सिंग यानी आपको गाना है, सिंग करना है, एंड एक्ट करना है। जो भी आपको कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट भी करना है। सो फर्स्ट लिसन एंड सिंग विथ मी। लेट्स स्टार्ट। नेचर इज माइट, नेचर इज स्ट्रॉन्ग, नेचर इज ब्यूटी, नेचर इज मूडी। तो नेचर इज माइट। माइट का मतलब क्या होता है बच्चों? माइट यानी शक्तिशाली, जो पावरफुल है। आपने देखा होगा नेचर में बहुत सारी चीज़ें आपको पावरफुल दिखती है, जैसे कि सन जो है, सन बहुत बहुत दूर है, बट उसकी जो रेज है, उसकी जो रोशनी है वो हम तक आती है और उसी से फार्मिंग होती है। सन की जो लाइट आती है उसी लाइट से हमें खाने को मिलता है। अगर वो लाइट ना मिले तो फार्मिंग नहीं होगी। फार्मिंग यानी खेती जिसको कहते हैं। जो भी हम फूड्स खाते हैं वो खेती से होती है, फार्मिंग से होती है। तो अगर सनलाइट ही हमें ना मिले तो क्या होगा बच्चों? फार्मिंग नहीं होगी, खेती नहीं होगी, तो खाना नहीं मिलेगा और जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज़ हैं, वो सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और बिना सनलाइट के कभी उजाला ही नहीं होगा, बिना सनलाइट के हम जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब सनलाइट ही नहीं होगी तो साइकिल पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से माइट, नेचर माइट है यानी शक्तिशाली है। नेचर इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ताकतवर है। अब आपने देखा होगा नेचर में क्या क्या देखने को मिलता है हमें। आपने एयर देखी होगी, जब हवा तेज़ चलती है तो क्या होता है? पेड़ उड़ जाते हैं, घर टूट जाते हैं। और इसी तरीके से आपने फ्लड देखे होंगे, बारिश वगैरह के टाइम पर आपने पूरे के पूरे घर बहते हुए देखे होंगे। तो स्ट्रॉन्ग यानी नेचर बहुत ताकतवर है। नेचर इज़ ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों? खूबसूरत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो रेनबो आपको दिख रहा है, क्लाउड्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, फ्लावर दिख रहे हैं। तो नेचर में आपको खूबसूरती भी देखने को मिलेगी। नेचर इज़ मूडी। मूडी का मतलब क्या होता है? यानी कभी आपने देखा होगा कि दिन है तो कभी आपने देखा होगा रात है। दिन में भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको कभी धूप दिख रही है तो कभी छाँव दिख रही है, कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकलती है। तो इस तरीके से मूडी यानी उसका मूड चेंज होता रहता है। नेक्स्ट पैरा में देखो क्या कहा जा रहा है। नेचर इज स्मार्ट, नेचर इज ब्लू, नेचर इज ग्रीन, नेचर इज ट्रू। नेचर इज स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? हम कहते हैं ना कि स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल। तो नेचर भी स्मार्ट है। स्मार्ट क्या होता है? जो बहुत ही बुद्धिमान जिसे कहते हैं। अब नेचर कैसे बुद्धिमान हो सकता है बच्चों? नेचर बुद्धिमान इस तरीके से हो सकता है कि एज पर रिक्वायरमेंट वो अपना काम करता है। जैसे कि नेचर में आप सबके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। जैसे कि अगर आप ट्रीज़ को देखें तो इनका खाना अलग है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो सनलाइट आती है उस लाइट से ये अपना खाना बनाता है, ठीक है। अब इनका रिक्वायरमेंट्स अलग है बर्ड्स का। बर्ड क्या करते हैं? जो भी फार्मिंग में फूड होता है या फिर इंसेक्ट वगैरह होते हैं उसको बर्ड्स खाते हैं। सबके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, बट फिर भी नेचर जो है सबको अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी अपनी ज़रूरतें पूरे करने का मौका देता है। तो इस तरीके से नेचर जो है स्मार्ट है। देखो रेन से फार्मिंग होती है, उसी रेन का हम पानी पीते हैं। कंस्ट्रक्शन होता है, घर वगैरह बनाने में आपने देखा होगा कि पानी का यूज़ होता है। और जो पेड़ पौधे या फिर ट्रीज़ हैं उनको काट कर वुड के काम में लिया जाता है। उसको फायर वर्क में, यानी जहाँ पर गैस वगैरह नहीं है तो वहाँ पर जलाकर उसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही अलग अलग वेज़ में नेचर हमें ह्यूमंस को और एनिमल्स को हेल्प करता है। तो इस तरीके से वो बहुत स्मार्ट है, बहुत बुद्धिमान है। नेचर इज़ ब्लू। देखो ब्लू किस तरीके से, आपने अगर पानी देखा होगा, वाटर का कलर भी ब्लू है। स्काई आपने देखा होगा तो वहाँ पर भी आपको ब्लू दिखता है कलर। नेचर इज़ ग्रीन। ग्रीनरी भी आपको दिखती है, जहाँ पर भी आपको पेड़ पौधे या फिर ट्रीज़ वगैरह दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ग्रीनरी दिख रही है। तो इस तरीके से नेचर में ग्रीनरी भी बहुत है। नेचर इज़ ट्रू। ट्रू यानी सच। जो भी नेचर में आपको दिख रहा है वो सब कुछ ट्रू है यानी सच्चा है। कोई भी चीज़ इसमें झूठी नहीं है, ठीक है। आइए थर्ड पैरा देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नेचर इज़ यू, नेचर इज़ मी, नेचर विल फॉर एवर बी फ्री। नेचर इज़ यू। यू का मतलब नेचर में आप भी हो, नेचर में मैं भी हूँ। तो इस तरीके से नेचर आप भी हो और नेचर मैं भी हूँ। और लास्ट में क्या कहा जा रहा है? नेचर विल फॉर एवर बी फ्री।
नेचर हमेशा हमेशा फ्री रहेगा। आया समझ में? एक बार फिर से मैं स्टार्ट टू एंड रीड करूँगा, आप भी मेरे साथ सिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेचर इज माइट, नेचर इज स्ट्रॉन्ग, नेचर इज ब्यूटी, नेचर इज मूडी, नेचर इज स्मार्ट, नेचर इज ब्लू, नेचर इज ग्रीन, नेचर इज ट्रू, नेचर इज यू, नेचर इज मी, नेचर विल फॉर एवर बी फ्री। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। लुक एंड से, ये जो भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इसको आपको देखकर कहना है, ठीक है? सो रिपीट विथ मी। नेचर, माइट, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटी, मूडी, स्मार्ट, ब्लू, ग्रीन, ट्रू, एवर, फ्री। सो स्टूडेंट्स वंस अगेन, नेचर, माइट, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटी, मूडी, स्मार्ट, ब्लू, ग्रीन, ट्रू, एवर, फ्री। थर्ड आपको कहा जा रहा है डिस्क्राइब द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। तो बच्चों हमने जो पिक्चर्स देखी थी, जो यहाँ पर आपको दिख रही है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों को आपको देखना है और उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने में आपको ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करना है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपको क्या दिख रहा है, सन है, तो आप इसको डिस्क्राइब कीजिए, दिस इज सन, दिस इज रेनबो। और यहाँ पर फिर आप कह सकते हैं देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई। फिर यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं, तो इनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप, देयर आर सम बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पर आपको ट्रीज दिख रहे हैं, तो इनको भी डिस्क्राइब करो, कैसे कहेंगे आप, देयर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ऐसे कह सकते हैं। और फ्लावर्स के बारे में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए होमवर्क है, आप अपनी नोटबुक में इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, ठीक है? फोर्थ आपको कहा जा रहा है टेल अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। तो यहाँ पर आपको कुछ थिंग्स दी गई है, कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको बताना है। सो नंबर 1 इज ट्री, सेकेंड इज फ्लावर, थर्ड इज बर्ड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्री, फ्लावर, बर्ड। सो यह आपका पोयम नेचर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोयम। जो मैंने आपको समझाया वो इजीली आपको समझ आया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय।